कभी कभी इंसान ऐसे काम करने लग जाता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए होते हैं और वो फिर धीरे 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 ऐसे दलदल में फंस जाता है या तो लोग उसको फिर एकदम रास्ते से हटा ही देते हैं परेशान होकर के। दोस्तों, ऐसी कहानी है आज की रवि ठाकुर की। दोस्तों, रवि ठाकुर के 3 होटल होते हैं। उस होटल में लोग आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। इसी बीच में रवि ठाकुर क्या करता था कि होटल के कमरों में खुफिया कैमरे लगा रखे थे। जब भी कोई नया जोड़ा आता था या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते थे, रुकते थे, तो रात को हंसी पल बिताते थे। उसी दौरान रवि ठाकुर उसकी वीडियो बना लेता था और वीडियो बना करके जो भी लेडीज रुकती थी उसके फोन पे व्हाट्सएप किया करता था और उसको फिर ब्लैकमेल किया करता था और उससे वो पैसे नहीं मांगता था, वो उससे रात बिताने का शर्त रखता था। जब वो उस रात बिताने से मना करती है तो वो ब्लैकमेल करता और मजबूरन लेडीज या लड़की को उसके होटल पे आके उसके साथ रात बितानी पड़ती और वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा वीडियो बना लेता अपने साथ में और फिर उसे मनमाने तरीके से यूज करता। इसी तरह दोस्तों, एक लेडीज जब फंस जाती उसके चुंगल में तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वो अपने पति को बताती है और एक दिन इस तरीके से वो रवि ठाकुर का कत्ल कर देती है, उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। बताते हैं दोस्तों इस कहानी में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव है। दोस्तों, मेरा वीडियो शुरू करूं इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को आप लाइक कर दिया करो। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, आप लोग लाइक नहीं करते हो। और हमारे जितने नए भाई बंधु हो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दे, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की। उसमें एक जगह पड़ती है अशोकनगर। उसमें एक फैमिली रहती है। फैमिली में सरता होती है, उसका पति होता और एक उसकी बेटी होती है। बेटी स्कूल में पढ़ा करती है। दोस्तों, जब स्कूल से बेटी पढ़ के आई तो जैसे ही घर का मेन दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, उसकी माँ का खून हुआ पड़ा होता है और साथ में एक अंकल उसके होते हैं जो कि रवि ठाकुर होते हैं, उसका भी खून हुआ पड़ा होता है। और दोस्तों, दोनों नग्न अवस्था में होते हैं। रवि ठाकुर का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो भी कटा हुआ अलग पड़ा होता है। जब वो ये सब देखकर चिल्लाती है तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद में पुलिस को सूचना देते हैं। जब दोस्तों पुलिस पहुंच जाती है और वो भी इनको इस अवस्था में देखती है तो दोस्तों पहले तो वो पंचनामा भरती और उसके बाद में सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, उसके बाद में पूरा घर खंगालती है पुलिस वाले, लेकिन उनको ऐसी कहीं कुछ चीज नहीं मिलती है जिससे वो कातिल तक पहुंच सके। उसके बाद में दोस्तों वो जो सरता की लड़की होती है उससे थोड़ी सी पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे घर पे कौन आता था और ये कौन है। तो सरता की लड़की कहती है कि ये रवि ठाकुर अंकल है जो अक्सर मेरे घर पे कभी कभी आया करते थे और मेरे घर पे ज्यादा कोई नहीं आता। ये सब पूछने के बाद पुलिस वाले और सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद में दोनों के फोन पुलिस वाले ले लेते हैं और दोनों के फोन जब लेने के बाद में सीडीआर निकालते हैं उनकी, तो पता चलता है कि सरता ने एक ममता नाम की जो लेडीज होती उसके पास फोन किया होता है और जो रवि ठाकुर होता है वो भी ममता नाम का फोन लगाया होता, लास्ट कॉल उसी की। दोस्तों, पुलिस वाले फिर ममता नाम की जो लेडीज होती है उसके नंबर के जरिए उसका एड्रेस निकालते हैं और एड्रेस निकालने के बाद में ममता के घर पहुंच जाते हैं। ममता के घर जैसे ही पहुंचते हैं पुलिस वाले तो ममता और उसका पति उसके घर पे ही आराम से मिल जाता है। उसके बाद में पुलिस वाले ममता से पूछते हैं ऐसे ऐसे ये 2 खून हो गए हैं, क्या ये खून आपने किए? तो बिना किसी मशक्कत के ममता ऐसे ही बता देती है कि जी हाँ, ये दोनों खून मैंने और मेरे पति ने ही मिलके किए हैं। दोस्तों, जब पुलिस वाले उससे कारण पूछते, वजह पूछते हैं कि ये खून क्यों किए, तो वो जब वजह बताती है तो पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह जाते हैं। दोस्तों, वो कहती है कि ये जो सरता नाम की महिला होती है इसका एक ब्यूटी पार्लर होता है और इसके ब्यूटी पार्लर में
मैं कभी कभार जाया करती थी। इससे मेरी जान पहचान अच्छी हो गई और उसके बाद में मेरा आना जाना इससे लगा रहता था। मुझे एक बार पैसों की ज़रूरत पड़ी, मैं सरिता के पास गई और सरिता से बोली ममता कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, कुछ समय के लिए मिल जाएं, उसके बाद मैं आपके पैसे चुका दूंगी। जो सरिता होती है वो रवि ठाकुर को जानती है, वो ममता को रवि ठाकुर के पास भेज देती है, रवि ठाकुर का एड्रेस देके। दोस्तों जो रवि ठाकुर होता है उसके 3 होटल होते हैं मध्य प्रदेश में ही, और वो थोड़ा अच्छा पैसे वाला होता है, वो पैसे ब्याज पे भी उठाता था। दोस्तों ममता को लेके सरिता रवि ठाकुर के पास पहुंच जाती है और वो रवि ठाकुर से कह के पैसे दिलवा देती है ममता को। दोस्तों उसमें एक समय अवधि रखी जाती है कि इस समय तक आपको ये पैसे देने होंगे। ममता कहती है ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। दोस्तों इधर थोड़ा रवि ठाकुर के बारे में बता दें। जैसे पहले बताया कि रवि ठाकुर के 3 होटल होते हैं, वहां पर गेस्ट आते हैं, रुकते हैं। दोस्तों नए जोड़े भी आते हैं, पति पत्नी के, वो भी रुकते हैं। कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते, वो भी रुकते हैं। दोस्तों जब वो रुकते हैं तो रात में अपनी शाम जो रात होती वो भी हंसी रात वहीं पे गुजारते हैं। तो जायज बात है, जब वो रुकते हैं नए जोड़े तो शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। रवि ठाकुर ने हर कमरे में एक खुफिया कैमरा लगा रखा होता है, जिससे जब वो रंगीन पल बिताते हैं तो वो उनकी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जो मेन पार्ट होता है वो निकाल लेता है। उसके बाद में जो लेडीजें होती हैं उनके फ़ोन पे व्हाट्सएप पे वो भेज देता है, और भेजने के बाद में उनसे बात करता है। जब रवि ठाकुर बात करता है तो लेडीजें पूछते हैं ये सब क्यों किया, तो वो बताता है कि एक काम करो, तुम मेरे होटल में आ जाओ चुपचाप और मेरे साथ रात गुजारो। अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो ये मैं वीडियो नेट पे वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बदनामी होगी। बेचारी लेडीजें इस तरह ब्लैकमेल हो जाती थी कि वो घर वाले से चोरी चुपके आती थी और होटल पे रवि ठाकुर के साथ रात गुजारती थी। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती है। जब रवि ठाकुर के साथ रात गुजारती हैं तो वो एक और वीडियो बना लिया करता था। जब और वीडियो बना लिया करता था उसके बाद में वो दूसरी वीडियो भी उनको भेज के और फिर मनमाने तरीके से जब चाहता था वो अपनी रात रंगीन करता था। लेडीज फंस जाती थी, शर्म की वजह से किसी कह नहीं सकती थी, बदनामी की वजह से अगर कहती तो कहीं उसने वायरल कर दिया तो क्या होगा। इस तरह दोस्तों कहानी चलती रहती। आते हैं वहीं पर ममता पैसे लेके वापस चली जाती है और जाने के बाद में वो अपने काम करने लगती है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है और जो पैसे की अवधि होती है दोस्तों वो पास आ जाती है। जो पैसे समय की अवधि होती है वो पास में आ जाती है। तो ममता के पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि रवि ठाकुर के पैसे दिए जा सके। उसके बाद में रवि ठाकुर ममता को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि आज का आपका समय है, जो आपको पैसे मुझे देने हैं। तो ममता कहती कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, एक काम कीजिए मैं कुछ दिन बाद दे दूंगी। रवि ठाकुर कहता कि एक तो मैंने पैसे देके आपका काम चलाया और उसके बाद में आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं, मेरा पैसा मुझे दे दीजिए। ममता बेचारी मजबूर थी, लाचार थी, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो रवि ठाकुर उसके सामने अपनी शर्त रख देता है। वो उसी के सामने नहीं, हर औरत के सामने शर्त रखता था यही वाली, जो कि मतलब मजबूर होती, पैसे लौटाने में असमर्थ होती। वो रवि ठाकुर कहता ममता से एक काम कीजिए कि जब तक आप पैसे नहीं दे पाते हैं तो एक काम कीजिए, आप मेरे साथ आपको रात गुजारनी पड़ेगी। ममता ये बात सुनती है तो भौचक्की रह जाती है। वो कहती रवि ठाकुर से आप क्या कह रहे हैं, लेकिन रवि ठाकुर कहता है या तो मेरे पैसे दे दीजिए और नहीं तो आप मेरे साथ रात गुजारिए। ममता की मजबूरी बन जाती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो रवि ठाकुर के साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों रवि ठाकुर उसको अपने होटल पे ले जाता है और उसके साथ में एक रात गुजारता। बात सिर्फ एक ही रात की होती है, लेकिन दोस्तों जब वो एक रात गुजारता है तो खुफिया कैमरे से उसकी भी वीडियो बना लेता है। जब वीडियो बन जाती है दोस्तों तो उसके बाद वो मैन पार्ट निकाल करके ममता के फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भेज देता है। जैसे ममता देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो दोबारा फ़ोन मिलाती है रवि ठाकुर को, कहती है ये सब क्या है।
रवि ठाकुर कहता है कि जो आप देख रहे हैं सही है, मैं आपको जब चाहूँ जहाँ चाहूँ बुलाऊँ आपको आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आओगी तो ये सब वीडियो मैं आपके पति के पास भेज दूंगा। ममता डर जाती है। ममता कहती है अगर ये सारी वीडियो पति के पास चलेंगी तो वो मुझे जान से मार देगा और मैं कहीं के नहीं रहूंगी। ममता कहती ठीक है, तुम जहां बुलाओगे मैं आऊंगे। क्योंकि रवि जो होता है वो इतना ज्यादा अय्याश हो चुका होता है कि उसे हर रोज एक नई औरत चाहिए और जिससे उसे ज्यादा मजा आता है वो उसे बार बार बुलाता है। ठीक इसी तरह अब ममता को रोज बुलाने लगा। दोस्तों ममता एक दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई। दोस्तों अब ममता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद में वो हार तक के बैठ जाती है और वो कहती इसने तो मुझे बहुत ज्यादा गलत जगह फंसा दिया है। जो सरता होती उसके बारे में वो बोलती है। दोस्तों अब वो रवि ठाकुर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। होता ये है कि एक दिन ममता का पति घर पे आता है तो सारी बात अपने पति से कह देती है। मैंने रवि ठाकुर से ऐसे पैसे लिए, नहीं दे पाई तो उसने ये शर्त रखी, मैंने वो भी किया। उसके बाद उसने वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल किया और वो वीडियो भी अपने पति को थोड़ी सी दिखाती है। पति बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और नाराज होता है और उससे कहा सुनी करता कि शुरुआत में ही तुमने अगर बता दिया होता तो आज को तुम्हारा भी चरित्र खराब नहीं होता है। खैर थोड़ी सी अनबन होती, 2-4 दिन के बाद बात एक सामान्य हो जाती है। उसके बाद में दोनों सोचते हैं कि इस रवि ठाकुर को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन दोस्तों कैसे, जो पुलिस वाले भी ना पकड़ पाए और मैं भी बच जाऊं और उसको भी हटा दूं। होता ये है दोस्तों कि कई दिन तक वो फोन में क्राइम अलर्ट, क्राइम रिपोर्टर जैसे जो नाटक आते हैं सच्ची कहानियों पर आधारित होते हैं वो देखते हैं कैसे क्रिमिनल खून करता है और कैसे उसे बचना। कम से कम 1 महीने ये ऐसे ही नाटक फिल्में वगैरह देखते रहते हैं जो मर्डर से रिलेटेड होती हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों मिलकर रवि ठाकुर को मार देंगे। क्योंकि रवि ठाकुर का हर रोज ममता के पास फोन आता है। ठीक उसी प्रकार उस दिन भी फोन आया कि तुम आ जाओ मेरे होटल पे। तो ममता होती वो कहती है देखो आज मेरे पति जल्दी घर पे आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हारे आज होटल पे नहीं आऊंगी। एक काम कीजिए आज तुम सरता के घर पे ही मुझे मिल जाओ। रवि ठाकुर भी हाँ बोल देता है क्योंकि जो सरता होती है एक तरह से दलाली का काम करती है। वो महिलाओं को ले जाके रवि ठाकुर से पैसे दिलवाती और इस तरह चुंगल में फंसा देती है। होता यह है कि ममता और उसका पति सरता के घर पे पहुंच जाते हैं। जब सरता के घर पे पहुंच जाते हैं तो उनके पहुंचने से पहले ही रवि ठाकुर सरता को कॉल कर देता है कि ममता आएगी और तुम्हारे घर पे ही मिलने कह रही, आज मैं वहीं पर रात बिताऊंगा। उसके बाद में इधर जब ये ममता और उसका पति पहुंच जाते हैं तो सरता ममता से कहती कि अरे तुम अपने पति को भी लिवा के लाई हो। तो ममता कहती है कि जे इधर से निकल रहे थे मुझको मिल गए तो ये कह रहे चलो तुम्हें वहां तक छोड़ दूं तो इसलिए छोड़ने आ गए। सरता कहती चलो कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ, आप लोग बैठिए। जैसे ही सरता चाय बनाने के लिए चलती है तो पीछे से ममता उसको पकड़ लेती है और ममता का पति जो कि सरता के घर पे एक तेज धार तलवार होती है उसी को उठाता है और सरता का उससे मर्डर कर देता, कई बार वार करता है उसके ऊपर। क्योंकि दोस्तों वो सरता ही थी जिसके जरिए ममता फंस गई थी। सरता ने जानबूझ के रवि ठाकुर से ममता को मिलवाया था और पैसे दिलवाए और फंसा दिया था, इसलिए ममता उसका भी खून करवा देती है। दोस्तों जब सरता का खून हो जाता है तो सरता की लाश सरता के ही एक पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं और रवि ठाकुर आए इससे पहले ममता और उसका पति मिलके सारा वहां का खून बिल्कुल साफ कर देते। ऐसा लगता नहीं कि वहां कुछ ऐसा हुआ हो। उसके बाद में ममता का पति वहीं पर छुप जाता है और ममता रवि ठाकुर का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रवि ठाकुर वहां पर आ जाता है और आके देखता कि ममता तो पहले से वहां मौजूद होती है। तो रवि ठाकुर कहता क्या बात है, तुम तो पहले से आ गए। तो ममता कहती हाँ आज मेरे पति घर पे जल्दी आएंगे इसलिए मैं जल्दी आ गई और जल्दी आप भी जो करना है कर लो, उसके बाद मुझे घर जाना है। रवि ठाकुर इधर उधर देखता है लेकिन सरता नहीं दिखाई देती है। ममता से पूछता है कि सरता कहाँ है।
तो ममता कहती सरता बहुत चालाक है, उसे पता हम तुम आज यहाँ पर मौज मस्ती करेंगे, इसलिए वो कुछ ना कुछ बहाने से बाहर चली गई है। खैर उसको छोड़िए, जो भी आए हो वो करिए। और इस तरह ममता उसके गले में हाथ डाल लेती है। हालांकि ममता पहले ही अपने पति से कह देती है कि उसे फंसाने के लिए मुझे उसके साथ जो करना पड़ेगा वो एक ड्रामा ही होगा, उससे आप उसे सच मत मानना। इस तरह वो जब हाथ फंसा लेती है और उसके साथ में बड़ा रोमांटिक हो जाती है और उसके होठों पे होठ रख के किस करने लगती है। उसके बाद में रवि ठाकुर कहता है चलो ठीक है जो भी है। ममता कहती है रवि ठाकुर से चलो अपने कपड़े उतारो। रवि ठाकुर जो होता है धीरे धीरे करके एक एक कपड़े उतार देता है और बिल्कुल वो निर्वस्त्र हो जाता है। उसके बाद में रवि ठाकुर भी ममता से कहता है कि अब आप भी कपड़े उतार दीजिए। तो ममता कहती है मुझे आपके सामने शर्म आती, वैसे मैं आती थी बेमन से आती थी और आप जबरदस्ती करते थे, लेकिन आज मेरा भी ना कहीं मूड है ये सब करने, क्योंकि जब मिलना ही है तो अब शर्म किस बात की, इसमें सहमति ही जरूरी है। रवि ठाकुर कहता है ये अच्छी बात तुमने कही। उसके बाद में ममता कहती कि मुझे देखो तुम्हारे सामने कपड़े उतारने में शर्म आती है, एक काम करो आप अपनी आंखों में एक पट्टी बांध लो और उसके बाद मैं एक एक करके कपड़े उतारूंगी, उसके बाद आपको जब कहूं तब आप आंखें खोलना। रवि ठाकुर होता इस बात से सहमत हो जाता है और रवि ठाकुर अपने आंखों में एक पट्टी बांध लेता है। जैसे ही वो पट्टी बांधता है तैसे ही ममता इशारा कर देती है। ममता का पति आता है वही तेजदार तलवार लेकर के और रवि ठाकुर के गर्दन पे दो तीन बार वार करता है। रवि ठाकुर इधर गिर जाता है और गिरने के बाद वो फड़फड़ाने लगता है और अपनी पट्टी भी आंखों से खोल लेता है। उसके बाद जो ममता होती है वो उसके छाती पे चढ़ के बैठ जाती है और कहती है कि तूने जने कितनी औरतों का नाश किया होगा, उनकी इज्जत बर्बाद की होगी। और वो नीचे देखती उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ, कहती इसी के दम पे तूने जने कितनी औरतों की इज्जत खराब की, ये इसी से तू मर्द बनता था, इसी के दम पे उछलता था। ममता उसका प्राइवेट पार्ट पकड़ती और उसी तलवार से काट लेती है और उसको दिखाती देख ये रहा जिसके दम पे तू उछलता था, आज के बाद तू कभी उछलेगा नहीं। उसके बाद प्राइवेट पार्ट वहीं डाल देती है और रवि ठाकुर की तड़प तड़प के वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद में जो ममता होती है और जो उसका पति होता वो उस तलवार को भी लेके चले जाते हैं कि कोई सबूत ना यहाँ पर रह जाए, और दोस्तों जाके अपने घर में आराम से रहने लगते। उसके बाद में जब सरता की बेटी आती है तो देखती है कि इस तरह खून फैला हुआ है, तो वो मोहल्ले पड़ोस को बताती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। दोस्तों इस तरह से ममता और उसका पति जुर्म कबूल कर लेता है और वो जो तलवार होता है वो भी बरामद करा देता है। दोस्तों पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं और उनको जेल हो जाती है। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही क्या होना चाहिए, ममता ने सही किया या गलत किया, अपनी राय आप जरूर दें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें और सभी नए भाई बंधु से, नए माताओं बहनों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, और ये बिल्कुल फ्री है। इससे दोस्तों मुझे सपोर्ट मिलती रहेगी, मैं आप तक अच्छी अच्छी कहानियाँ पहुँचा पाऊंगा, दिल को छूने वाली क्राइम स्टोरी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करें, जिससे मुझे भी पता चले कि ये कहानी कहाँ कहाँ पहुँच रही है। अपना नाम और जगह का नाम लिख के कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।